नमस्कार विद्यार्थियों। आज का विषय है बौद्ध धर्म। इसमें हम महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म का उदय बौद्धिक आंदोलन के रूप में परंपरागत ब्राह्मण धर्म की कर्मकांडीय जटिलता एवं भौतिकवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। इसके संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु से 14 मील दूर लुम्बिनी वन में हुआ था, वर्तमान में जिसे रूमेनदेई नाम से जाना जाता है। और यह वो जगह है जहाँ पर बाद में सम्राट अशोक ने एक स्तंभ बनवाया था और जिस पर एक लेख खुदा हुआ है। और इस लेख में लिखा गया है कि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध उत्पन्न हुए थे, यहाँ भगवान उत्पन्न हुए थे। महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। बुद्ध की माता का नाम महामाया या माया देवी था और बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद बुद्ध का लालन पोषण उनकी मौसी महा प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और चूंकि वे उनका गोत्र गौतम था तो इस कारण से उन्हें गौतम भी कहा जाता था। बचपन से ही सिद्धार्थ काफी अंतर्मुखी और चिंतनशील स्वभाव के थे। उनके पिता ने उन्हें हर तरह के सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के मायाजाल में सम्मोहित करने का प्रयास किया और इसी कारण से 16 वर्ष की अवस्था में गौतम का विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया गया। माता पिता के प्रति जो असीम श्रद्धा उनके मन में थी, इसी कारण से गौतम गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते रहे और विवाह के 12 वर्ष के पश्चात उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन तमाम ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हुए भी गौतम का मन सांसारिक सुखों में नहीं लगा और एक बार जब उन्होंने एक वृद्ध को देखा, फिर उन्होंने रोगी को देखा और तीसरी बार जब उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा तो इन तीनों ही दृश्यों से उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और संसार की नश्वरता का विचार उन्हें परेशान करने लगा। लेकिन जब उन्होंने एक आत्मशांत और प्रसन्नचित्त सन्यासी के दर्शन किए तो उनके मन में भी सन्यास लेने का विचार पैदा हो गया और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उनके इस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और 7 वर्ष तक वह ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। सबसे पहले वैशाली के समीप अलार कालाम, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे, नामक सन्यासी के आश्रम में वो गए, लेकिन वहां भी उन्हें शांति नहीं मिली। उसके बाद वो राजगृह गए, वहां पर रुद्रक रामपुत्र नामक आचार्य के आश्रम में रहे, लेकिन वहां भी उन्हें शांति नहीं मिली। और इसके बाद उरुवेला, जो कि बोध गया है वर्तमान में, वहां पर उन्होंने फिर तपस्या शुरू की और यहीं पर उन्हें कौंडिन्य आदि 5 सन्यासी मिले और 6 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद उन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद ही वह प्रज्ञावान तथागत, जो कि सत्य को जानने वाला है, को कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम
बुद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। गौतम द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की इस घटना को संबोधि कहा जाता है। और इस वृक्ष के नीचे, पीपल का जो वृक्ष था उसके नीचे जब गौतम को संबोधि प्राप्त हुई तो उसे बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे उरुवेला से बुद्ध सारनाथ ऋषिपत्तनम आए और यहाँ पर उन्हें पुराने 5 सन्यासी मिले और उन्होंने उन्हें अपना पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने उन्हें दिया और इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए और उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक जो थे वो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य पाली और आनंद थे। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा वो पहुंचे और यहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई और इसे ही बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व कुशीनारा के परिवारजक सुभज को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया और वहां स्तूपों की स्थापना की गई। धन्यवाद।